नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले मेरे प्रिय भाइयों। कैसे हैं आप प्यारे दोस्त? अगर आपके मन में भी कभी ख्याल आया है कि भाई ग्रुप बी या ग्रुप सी ऑफिसर बनना है भारत सरकार में, इनकम टैक्स विभाग में जाना है, जीएसटी विभाग में जाना है, नहीं दिल्ली के बढ़िया ऑफिस में बैठना है, एएसओ बनना है, नहीं सिग्नेचर पावर चाहिए, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना है, तो ये सपना पूरा करने का समय आ चुका है। प्यारे भाइयों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी सीजीएल 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यह बात आपको पता भी होगी। और कुल भर्तियों की संख्या ये 12,256 ये टेंटेटिव हैं, जो संख्या बढ़कर लगभग 15,000 के करीब हो जाएगी फाइनल वैकेंसीज में। लेकिन जो बात आपको नहीं पता है या जो बच्चे सीजल के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, मैं इस वीडियो में इस एग्जाम के रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने वाला हूं। और जो एसएससी ने पैटर्न बदला है, नए पैटर्न के हिसाब से आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्लासेस कैसे करनी चाहिए, हमने क्या आपको फ्री दिया है, हमने मॉक टेस्ट में क्या बदलाव किया है, सब कुछ एक एक बात खोल खोल के आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है ना? मोस्ट डिटेल वीडियो होगी ये यूट्यूब पर एसएससी सीजीएल के एग्जाम के रिगार्डिंग प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, चलिए। जो बच्चे अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं है मेरे भाई, या फाइनल ईयर की अपीयरिंग में हैं, वो बच्चे भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से और तसल्ली से देखें प्यारे बच्चों जी। ये एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल, यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कोई भी ग्रेजुएट बच्चा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए सब इसको भर सकता। कम से कम ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जिससे भारत की एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाती है। इसमें मेनली ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। ग्रुप बी में गैजेटेड भी है और नॉन गैजेटेड भी। गैजेटेड मतलब वो पोस्ट है जिनकी सिग्नेचर अथॉरिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है बच्चों, और नॉन गैजेटेड भी है। यहां प्यारे बच्चों पे लेवल 4 से पे लेवल 8 तक की जॉब है, यानी कि 45,000 रुपए की तनख्वाह से 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाली जॉब इस एग्जाम के अंदर है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, भारत सरकार की जॉब है, क्योंकि राज्य सरकार के अंदर ही कोई भी वैकेंसी नहीं आती है। तो पे लेवल 4, 5, 6, 7, 8 की भर्तियां हैं प्यारे बच्चों। इसके फॉर्म आप अभी से भर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पर जाके, ssc.gov.in पर। यहां पे फॉर्म इसके 21 मई के इसके फॉर्म निकल चुके हैं। 22 जून तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आपके पास पूरा 1 महीना है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते समय मान लीजिए कुछ गड़बड़ कर देते, हो जाता है बच्चों से, और आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, तो एसएससी उसका भी मौका दे रहा है आपको। 29 जून से 1 जुलाई तक 29 जून से 1 जुलाई तक ये 3 दिन आपको दिए जा रहे हैं। इसमें प्यारे दोस्तों आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। मैं हर एक छोटी से छोटी जानकारी आपको बताऊंगा। पढ़ना कैसे ये भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, समय कम है, ठीक है बच्चों। फॉर्म की अगर फीस देखे जाए तो इस फॉर्म की फीस मात्र 100 रुपए है। आप किसी भी कैटेगरी के हैं, जनरल, ओबीसी, 100 रुपए है। लेकिन अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो आपकी फॉर्म की कोई फीस नहीं है। तो एसएससी की अच्छी बात है कि इसमें फॉर्म की फीस बहुत ही कम है। अगर हम देखें तो जैसे 12,256 वैकेंसी, इसमें अप्रोक्स 23 से 24 लाख के करीब फॉर्म जाएंगे, जिसमें से मात्र 10 लाख बच्चे ही पेपर देंगे। 10 लाख के करीब बच्चे ही पेपर देंगे प्री का, है ना। और उसमें से भी मुश्किल से पढ़ाई करने वाले 2 लाख बच्चे होंगे। तो रियल कंपटीशन 2 लाख बच्चों के बीच में ही है, बाकी सब भीड़ है। यही एक्चुअल है, जो ऊपर से दिखता है अंदर खोखला होता है बच्चों, ठीक है बच्चों जी। जो आप फॉर्म इसमें करेक्शन करोगे, 3 दिन आपको दिए जाएंगे मॉडिफाई करने के, अपना फॉर्म को रीसबमिट करने के। अगर आप फर्स्ट करेक्शन करते हैं तो उसका करेक्शन का चार्ज लगा रहा है एसएससी 200 रुपए। सेकंड करेक्शन का चार्ज है 500 रुपए। इससे ज्यादा आप करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है जी। करेक्शन विंडो बंद हो जाने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। तो फॉर्म बड़े ढंग से भरें, किसी तरह की कोई गड़बड़ ना करें प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम डेट तो नहीं बताई है, फॉर्म तो अभी भरे जा रहे हैं। इसमें 2 टीयर वो होते हैं, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड, प्री और मेंस। तो टीयर फर्स्ट का जो एग्जाम इन्होंने शेड्यूल किया, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, वो है अगस्त और सितंबर में।
चूंकि इस पेपर लगभग 15 दिन के करीब ये पेपर चलता है सीजीएल का, तो अगस्त एंड में ही शुरू होगा। तो मान लिया जाए कि आप ये मई जून जुलाई अगस्त आपके पास पूरा 3 महीने हैं, 90 दिन कम से कम आपके पास इस एग्जाम में हैं। ठीक बच्चों, उसके बाद टीआर सेकंड मेंस के पेपर आपका होगा दिसंबर के महीने में। ठीक है बच्चों, यानी कि प्री के बाद भी आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहां भी आपको 2.5 से 3 महीने का समय मिल रहा है, प्री और मेंस के बीच में भी। ठीक है बच्चों, चलिए अब प्यारे दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। मेरे भाई सिंपल ग्रेजुएट, आपने किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, अगर आप अपीयरिंग में हैं या ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिए तो आपकी डिग्री ये जून जुलाई हो गया, 1 अगस्त 2026 से पहले आ जानी चाहिए। ठीक है ना बच्चों, 1 अगस्त 2026 से पहले आपके हाथ में आपकी फाइनल डिग्री होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चे, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये एसएससी की एकमात्र गैजेटेड पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की। ठीक है बच्चों, इसके लिए भी आपको केवल बैचलर डिग्री ही चाहिए। हालांकि ये कह रहे हैं कि अगर आपने एमबीए कर रखी है, मास्टर इन कॉमर्स कर रखे, बीकॉम कर रखे, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट का मैं आपने कोर्स कर रखा है, तो आपको हम प्रेफर करेंगे। ठीक है ना बच्चों, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। उसके बाद इसमें जेएसओ की एक पोस्ट होती है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ठीक है बच्चों, अलग से इसमें बैचलर डिग्री आपको चाहिए इन एनी सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। लेकिन इसमें यह मिनिमम है कि आपका 12वीं कक्षा में 60% मार्क्स गणित में होने ही चाहिए। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है? तो आपको यहां पे बैचलर डिग्री चाहिए। हाँ, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ये उसको भी प्रेफर करेंगे आपके पास बैचलर डिग्री है लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट जो है स्टैटिस्टिक्स का है आपके पास। ठीक है, तो उन बच्चों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल ग्रेजुएशन ही है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट हैं उनमें केवल बैचलर डिग्री ही मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों, वैसे सभी के लिए केवल बैचलर डिग्री ही चाहिए और कुछ भी नहीं। हाँ, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका जो रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2026 से पहले पब्लिक हो जाना चाहिए उनकी यूनिवर्सिटी से। ठीक है बच्चों, वरना आप फॉर्म जो है पेपर देने के एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है बच्चे, सैलरी की बात करें तो पे लेवल 4 से लेके पे लेवल 8 तक है यहां पे। ग्रुप बी में गैजेटेड नॉन गैजेटेड दोनों तरह की पोस्ट है, ग्रुप सी केवल नॉन गैजेटेड है। ग्रेड पे 4800, 4600, 4200, 2800 और 2400 ग्रेड पे की जॉब है। इन हैंड सैलरी 45-50 हजार से लेके अप्रोक्स 1 लाख तक है, डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। टोटल एसएससी के अंदर मान लीजिए कि 30 के करीब डिपार्टमेंट और कम से कम 40 से ज्यादा प्रकार की जॉब्स हैं। ठीक है बच्चों, ये तो सैलरी होगी। सैलरी के अलावा जो आपको अलग से गवर्नमेंट पर्क्स और अलाउंसेस देती है, जो भत्ते वगैरह देती है, बेसिक सैलरी के अलावा उसमें आपका डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है, गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलता है, अगर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है, पेट्रोल बिल 30 लीटर का अप्रोक्स गवर्नमेंट पे करती है प्यारे बच्चों, मेडिकल फैसिलिटी आपको भी और आपके फैमिली को भी, हर साल 3 से 5 हजार जो है सैलरी इंक्रीज होती है ना, 2.5 से 3% हर साल सैलरी इंक्रीज होती है। चिल्ड्रन की ट्यूशन फीस 3000 रुपए पर मंथ मिलेगी जब आपके बच्चे हो जाएंगे। ठीक बच्चों, दिवाली में बोनस मिलता है, हर साल दिवाली के टाइम पे जो है आपको बैग मिलता है, हर 3 साल में नहीं, हर 1 साल में ही दे देते हैं ये। ठीक है बच्चों, और एलटीसी हर साल मिलती है, 2 जो है एसी की टिकट। ठीक है बच्चों, तो ये सुविधाएं आपको मिलती हैं। पे लेवल 8 की बात करें तो पे लेवल 8 में ये 3 जॉब है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर में, और ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर में, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर। स्टेट कैडर का मतलब है कि आप भाई कि मैं तो इसी राज्य में काम करना चाहता हूं, मुझे तो ये राज्य चाहिए, तो क्या हो गया, स्टेट कैडर हो गया। इनका काम है ऑडिट ऑफिसर का कि भारत सरकार की योजना जितनी भी स्कीम, जैसे लाडली बहन योजना चल रही है ना, गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकालती है, उनका फंड जो रिलीज हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उसको ऑडिट करना, फाइल्स को ऑडिट करना। ठीक है बच्चों,
तो ये स्टेट कैडर वाले में आपको जिस स्टेट में आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल उसमें आपको नौकरी मिल जाएगी, लेकिन वहां की लैंग्वेज लिखना पढ़ना आना चाहिए। ठीक है बच्चों, सैलरी में कोई फर्क नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों जी। फिर पे लेवल 7 में आप देख लीजिए कि ये सारी जो जॉब्स हैं ये पे लेवल 7 के अंदर आती हैं। जितने भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं, एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो में, सीएसएस केंद्रीय सचिवालय में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी में, और भी दुनिया भर की मिनिस्ट्री है प्यारे भाई। इनमें एज लिमिट क्या क्या है ये भी है। जैसे एएसओ अगर आपको बनना है सीएसएस में, एज लिमिट 20 से 30 है। एएसओ आपको बनना है आईबी में 18 से 30 है। एएसओ बनना है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 20 से 30 है। एएसओ आपको बनना है आईटी में, इसमें एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। तो कहीं एज 18 से 30 है, कहीं एज 20 से 30 वर्ष है प्यारे बच्चे। ठीक है जी। उसके बाद ये सभी जो हैं पे लेवल 7 ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपने नाम सुना ही होगा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इसमें एज मात्र 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। 18 से 30 साल की एज के लड़के फॉर्म भर सकते हैं। जो जीएसटी इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बोलते हैं, इसमें भी एज 18 से 30 है। तो ये कारण है कि बहुत से बच्चे विश्वास नहीं करते, 21-22 साल की एज में बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं, वो भी जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाते हैं ऐसे पतले दुबले से। क्यों? क्योंकि उनको तो 16-17 की एज में पता चल गया था अपने बड़े भाई बहनों से, तो बहुत अर्ली एज से तैयारी शुरू कर देते हैं, है ना बच्चों। ऐसा होता है, बहुत सा बच्चा सही से बड़ा भी नहीं होता और आईआईटी की तैयारी शुरू कर देता है ना, ऐसे छठी क्लास से ही लग जाते। ऐसे जिसके परिवार में हैं जानकार लोग ऑलरेडी, वो बहुत पहले से तैयारी में लगा देते हैं, तो इसलिए कम एज में भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि एज ही मिनिमम 18 मांगी गई है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर 18 से 30 वर्ष। इंस्पेक्टर एग्जामिनर की एज भी 18 से 30 साल है। सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सीबीआई में थोड़ा फिजिकल भी है, 20 से 30 वर्ष एज लिमिट है। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 18 से 30 साल। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए आपकी एज है 18 से 30 वर्ष। इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईडी, आपने नाम सुना होगा ना, ईडी की रेड पड़ी है भाई नेताजी के यहां पे, तो उसमें जो असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, ये बहुत छोटा डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा नहीं है, कमी वैकेंसी आती है, इसमें भी एज 18 से 30 वर्ष मांगी गई है। ठीक है बच्चों, तो इस एज लिमिट के फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, इस साल 12,256 वैकेंसी में सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी किसी पोस्ट के लिए है तो वो है जीएसटी इंस्पेक्टर। जीएसटी इंस्पेक्टर की इस बार करीब टोटल 2400 वैकेंसी तो अनाउंस हो चुकी हैं जो डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अगर कोई बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहता है, अपने नॉर्थ में ही काम करना चाहता है, चंडीगढ़ जोन में, लखनऊ जोन में, दिल्ली में, तो ये बहुत बढ़िया मौका है इस बार। ठीक है बच्चों। उसके साथ साथ ये तो सब आपकी पे लेवल 7 नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ये जो गैजेटेड पे लेवल 8 की जॉब है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसकी सिग्नेचर पावर बहुत ज्यादा है, इसकी भी वैकेंसी 1100 प्लस है बच्चों। तो यानी कि, और ये कई सालों के बाद आई है ये वाली पोस्ट, कई सालों के बाद। तो मेहनत करोगे तो बेटा कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्ट होगे। ठीक, उसके बाद आपके पे लेवल 6 की जॉब आती है। ये सब पे लेवल 6 की जॉब है, एग्जीक्यूटिव, यानी कि 4200 ग्रेड पे की, 40 to 100 ग्रेड पे की जॉब है। इसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर जेएसओ, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये नई पोस्ट आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, सेक्शन हेड, इन सभी में एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है। ठीक है बच्चे जी। उसके बाद पे लेवल 5, पे लेवल 5 है प्यारे बच्चों, यहां पर ये सारी ग्रुप सी की जॉब है, जिसमें ऑडिटर है और अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है। ठीक है बच्चों। पे लेवल 4 की जो जॉब है, ये भी सब ग्रुप सी की जॉब है, 2800 ग्रेड पे। इसमें टैक्स असिस्टेंट है, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है बच्चों। अपर डिवीजन क्लर्क, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस, मिनिस्ट्रीज अदर देन सीएसएस कैडर्स। ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट में जो है टैक्स असिस्टेंट। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये पे लेवल 4 की जॉब है, सारी की सारी जो आपके सामने लिखी हुई हैं। एज लिमिट प्यारे बच्चों कब? 1 अगस्त 2026 से पहले आपकी एज लिमिट, क्योंकि किसी पोस्ट में एज लिमिट 18 से 30 है, किसी में 20 से 30 है, किसी में 18 से 32 वर्ष भी है बच्चों।
तो आपकी जो एज लिमिट है इस डेट से पहले इस क्राइटेरिया में आनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को भर पाओगे। ठीक है, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहोगे जी। ये जो मैंने आपको एज लिमिट बताई ये केवल जनरल वाले बच्चों के लिए है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि ओबीसी वाले बच्चे किसी पोस्ट की एज अगर 18 से 30 वर्ष है तो 18 से 33 वर्ष तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी के लिए एज में 5 साल की छूट है, ठीक है ना। पीडब्ल्यूबीडी में 10 साल की छूट है प्यारे बच्चों, जनरल के लिए भी। अब असली चीज आते हैं कि फॉर्म भरने के बाद कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसके लिए सबसे पहले आपको टीयर 1 देना होगा, जिसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, जो क्वालिफाई करना है, लेकिन इसकी कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो ही आप टीयर 2 दे पाओगे, इसी से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है बच्चों, टीयर 2 में कंप्यूटर वाला सेक्शन आता है प्यारे बच्चों, जो क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है। टाइपिंग टेस्ट आपको यहां पे देना पड़ेगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट 28 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, सभी सरकारी नौकरी में होता है। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। कुछ पोस्टों में जैसे कि सीबीआई इंस्पेक्टर है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर है, उनमें फिजिकल टेस्ट है। जो प्रॉपर डेस्क जॉब है जैसे एएसओ वगैरह की प्रॉपर डेस्क जॉब है, किसी तरह का अकाउंटेंट ऑडिटर है ना, इनमें किसी तरह का कोई फिजिकल टेस्ट नहीं है। तो यहां पे हर बच्चे को मौका मिल रहा है, जो फिजिकली स्ट्रांग है उनके लिए भी है मौका, और जो प्रॉपर डेस्क जॉब शांति से काम करना चाहते हैं उनके लिए भी है प्यारे बच्चों। एग्जाम पैटर्न की बात करें मेरे भाई, तो यहां कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। टीयर 1 क्वालिफाई करना होता है, इसमें यही कॉमन सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। सिलेबस ऐसा है कि बीए वाला बच्चा भी पढ़ लेके तैयारी करके सिलेक्शन ले लेता है और बीटेक वाला भी सिलेक्शन ले लेता है। सभी सब्जेक्ट के 25-25 सवाल पूछे जाते हैं, हर एक सवाल 2 नंबर का होगा, यानी कि 50 नंबर का गणित, 50 नंबर का रीजनिंग, 50 का जीके जीएस, 50 की इंग्लिश। तो 100 सवाल प्यारे बच्चों आपको करने हैं, 200 नंबर का पेपर रहेगा। एक सवाल सही करने पर 2 नंबर मिलेंगे, गलत कर दिया तो 0.5 आपका काट लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इन 100 सवालों को सही करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट, 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटा मिलेगा जरूर, लेकिन यहीं इस बार पैटर्न चेंज किया, यहीं इस बार नया पेज फंसाया इन्होंने। पहले क्या होता था, ये इसी बार हुआ है प्यारे बच्चों, जो कंप्लीट पैटर्न चेंज है कि पहले 1 घंटा आपको मिलता था, आप किसी भी सेक्शन पे जंप कर सकते हो, है ना बच्चे, कि भैया पहले चलो मैथ कर लेते हैं तसल्ली से, फिर रीजनिंग कर लेंगे, फिर जीके जीएस कर लेंगे, फिर इंग्लिश कर लेंगे, है ना। तो मैथ में आराम से बच्चा आधा आधा घंटा भी दे देता था, जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं। ऐसा नहीं है, अब हर सेक्शन के लिए आपको 15-15 मिनट ही समय मिलेगा। तो जो बच्चे पहले 2 राउंड में पेपर सॉल्व करते थे ना, कि पहले चलो इजी इजी पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं, बाद में रिव्यू कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो दोबारा जाने का मौका मिलेगा नहीं। यानी कि अब आपको पेपर 1 राउंड में ही करना है, क्योंकि एक बार जो सेक्शन लॉक हो गया वो लॉक हो गया। जैसे सबसे पहले आपके सामने मैथ खुलेगा, मैथ के 25 सवाल आपको 15 मिनट में करने, 15 मिनट खत्म, वो लॉक हो गया। अब आप मैथ के सवालों को दोबारा नहीं देख सकते। अब अगला सेक्शन रीजनिंग खुल जाएगा, अब रीजनिंग के 25 सवाल आपके सामने 15 मिनट में करने, तो उसके बाद 15 मिनट खत्म, रीजनिंग भी लॉक हो गई। अब ऑटोमेटिकली जीके जीएस खुल जाएगा, ये ऑटोमेटिक होगा सब कुछ, ऑटोमेटिक इंग्लिश ओपन हो जाएगी, ऑटोमेटिक टाइमर के बाद ये बंद होते जाएंगे सेक्शन। यानी कि हर एक सेक्शन को, जैसे गणित को आप 15 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको अब क्या चाहिए, बहुत ज्यादा स्पीड। क्योंकि अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप पूरा पेपर के सवाल देख ही नहीं पाओगे, और कट ऑफ इतनी हाई जाती है आप कट ऑफ क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अब सारा खेल प्रैक्टिस का। पढ़ना तो बहुत नीच अधम प्रक्रिया है, असली चीज क्या है, प्रैक्टिस। जो बच्चा खूंखार लेवल की प्रैक्टिस करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। पढ़ तो दुनिया रही, पढ़ने से कुछ नहीं होता बेटा, पढ़ने से ऊपर आपको उठना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी है, सेक्शनल टेस्ट भी लगाने हैं और मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। ठीक है बच्चों, सिलेबस पूरा करने के बाद। तो प्यारे भाई, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर, जब ये बदलाव आया, मात्र घंटे भर के भीतर हमने अपडेट कर दिया था। इतने सुपर फास्ट हैं प्यारे दोस्त हम एसएससी की फील्ड में। आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना, एसएससी सीजीएल 2026 के। पहली बात तो ये भारत की एकमात्र एप्लीकेशन है, एकमात्र वेबसाइट है जिसपे प्रीवियस ईयर के सारे टेस्ट फ्री हैं। 2019 से लेके 2025 तक जितने भी पेपर हुए सीजीएल के, सारी की सारी शिफ्ट फ्री डाल रखी हैं।
2025 में 46 शिफ्ट में पेपर हुआ था, 46 की 46 शिफ्ट फ्री है, यानी कि आज आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि ये तो फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद इनको सेक्शनल भी बना के डाल रखा कि कोई बच्चा अगर चलो मैथ के 25 सवाल लगाना चाहता है मैथ के लगाओ, केवल इंग्लिश के लगाना चाहता है इंग्लिश के लगाओ, यानी कि सेक्शनल टेस्ट भी डाल रखे हैं। अच्छा, ये जो फुल लेंथ टेस्ट है मेरे भाई, मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये सीजल का पेपर ओपन कर लीजिए, एडुकेटी पेपर करवा रही है तो एडुकेटी के ही नए पैटर्न पर आपको जो है मॉक टेस्ट करने को यहां पर मिल जाएंगे। जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए प्यारे भाई। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब आप देख पा रहे हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कर दिया ना। पार्ट ए सबसे पहले क्या खुला आपके सामने, मैथ। टोटल टाइमर है 60 मिनट का पेपर है, लेकिन मैथ के लिए कितना मिलेगा, 15 मिनट। देखो टाइमर चल चुका, टिक 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 चल रहा है टाइमर, यानी कि आपको केवल कितना समय मिलेगा, 15 मिनट। आप दूसरे से देखो, इस पर क्लिक करके देखो, क्लिक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना क्लिक, यानी कि आपको पहले मैथ ही कर। हाँ, मैथ में आप किसी भी क्वेश्चन पे जरूर जंप कर सकते हो, ऐसा फुदकते रहो, लेकिन वो 15 मिनट तक। 15 मिनट बाद ये मैथ जो है अपने आप लॉक होके सीधा आप कहां चले जाओगे, पार्ट बी पे। फिर पार्ट ए क्लिक नहीं होगा, है ना बच्चों। और यही जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना इंटरफेस, यही कंप्यूटर पे बिल्कुल डिट्टो, एक डॉट का भी चेंज नहीं है, कलर तक चेंज नहीं है, यही इंटरफेस रियल एग्जाम में आपके सामने आएगा। तो ये सब फ्री हमने डलवा दिया है बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। सब बच्चे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है बच्चों, है बच्चे। अब यहां पे हम इस टेस्ट को सबमिट कर देते हैं। सबमिशन के बाद आपका स्कोर कितना आया है बच्चों, क्या वीक टॉपिक है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। पूरे टेस्ट के एनालिटिक्स आप कर सकते हो यहां से, एनालिसिस भी, ठीक है मेरे भाई। तो ये सुविधा हमने सभी बच्चों के लिए कर दी है। तुरंत वो सेक्शन नए पैटर्न के हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा। उसके बाद आएगा प्यारे बच्चों यहां पे टीयर सेकंड मेंस का पेपर। ये वही बच्चे दे पाएंगे जो प्री क्वालिफाई करेंगे, ठीक है बच्चों। टीयर सेकंड में प्यारे बच्चों 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ठीक है बच्चों, पेपर फर्स्ट। पेपर सेकंड जो है वो केवल जेएसओ की पोस्ट के लिए, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, या स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड के कैंडिडेट के लिए, यानी कि इन्हीं 2 पोस्ट के बच्चे ये पेपर सेकंड दें, वरना ना दे, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। तीसरा जो पेपर है वो केवल और केवल असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिस, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टीयर फर्स्ट के बेसिस पे, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी हाई लगेगी, वही पेपर थर्ड देंगे। यानी कि पेपर फर्स्ट तो सभी बच्चों को देना ही देना है, स्पेसिफिकली जेएसओ बनने वाले बच्चे पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर सेकंड भी देंगे। डबल एओ की बनने की इच्छा रखने वाले बच्चे पेपर फर्स्ट के साथ साथ, ये तो कंपलसरी है, फिर पेपर थर्ड भी देंगे, ऐसे चलेगा, ठीक है ना बच्चों। अब पेपर फर्स्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों सभी के लिए। प्रीवियस ईयर के टेस्ट रैंकिंग पर हमने डाल दिए, सिलेक्शन में टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर भी, वेबसाइट पे भी, सब बच्चे डाउनलोड कर लीजिए। अब देखिए पेपर फर्स्ट जो होगा सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। अब यहां पे प्यारे भाई सेशन फर्स्ट जो यहां पे 2 घंटे 15 मिनट का है, कितने हैं, 2 घंटे 15 मिनट का है, ध्यान से सुनिएगा। देखो बच्चों जो आपका पेपर, इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट, इसमें जो है प्यारे बच्चों यहां पे 2 हिस्से कर रखे हैं। एक तो प्यारे बच्चों ये सेक्शन फर्स्ट है और ये आपका सेक्शन सेकंड है, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में जो आएगा उसके 2 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में आएगा मैथ्स और पार्ट बी में आएगा आपका रीजनिंग, समझे बच्चे। तो सेक्शन फर्स्ट जो होगा उसमें मैथ और रीजनिंग है, मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल। मैथ के 30 सवाल 90 नंबर के, रीजनिंग के 30 सवाल 90 नंबर के। यानी कि जहां प्री में एक सवाल 2 नंबर का था, मेंस में वहीं एक सवाल 3 नंबर का होगा। पहले इस केवल सेक्शन फर्स्ट के ये 30 और 30 60 सवाल हो गए ना, 60 सवाल सॉल्व करने के लिए 60 मिनट मिलता था।
यानी कि आप मैथ्स रीजनिंग फुदक फुदक के सॉल्व करो, 60 मिनट में आपको 60 सवाल करने। लेकिन अब क्या है, यहां भी सेक्शनल टाइमिंग घुसा दी है। कैसे कि भैया गणित के 30 सवाल 30 मिनट में ही करने, 30 मिनट बाद गणित का सेक्शन बंद, ऑटोमेटिकली रीजनिंग चालू हो जाएगा। फिर रीजनिंग के 30 सवाल आपको करने हैं 30 मिनट में। यानी कि सेक्शन फर्स्ट टोटल 60 सवाल हैं, 180 नंबर का, 1 घंटे में करना है। लेकिन उस 1 घंटे में भी 30-30 मिनट की टाइमिंग है मैथ्स और इंग्लिश की, मैथ्स और रीजनिंग की सेक्शनल टाइमिंग। उसके बाद है सेक्शन सेकंड। सेक्शन सेकंड में प्यारे बच्चों यहां भी दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश आएगा, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश ही पेपर में सबसे आता था, इंग्लिश के आएंगे 45 सवाल और यहां पे जनरल अवेयरनेस के आएंगे 25 सवाल। इंग्लिश 135 नंबर की और आपका जो है जनरल अवेयरनेस 75 नंबर का। सेक्शन सेकंड भी टोटल 70 सवाल पूछे जाएंगे और यहां भी आपको समय मिलेगा 1 घंटा। कितना समय मिलेगा? 1 घंटा। तो सेक्शन सेकंड आपका 210 नंबर का हुआ, सेक्शन फर्स्ट 180 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 180 प्लस 210 390 नंबर का पेपर होगा आपका ये है बच्चों। यहां सेक्शन सेकंड में प्यारे बच्चों इंग्लिश के 45 सवाल करने के लिए 40 मिनट मिल रहे हैं और जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल करने के लिए 20 मिनट मिल रहे हैं। ठीक बच्चों, यानी कि यहां भी सेक्शनल टाइमिंग है। ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद सेक्शन फर्स्ट हो गया, सेक्शन सेकंड हो गया, फिर आपके सामने आ जाता है सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड में आपका आएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट। इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन इसके 20 सवाल आएंगे, 60 नंबर के और 15 मिनट का होगा। तो कुल मिला के 1 घंटे का सेक्शन फर्स्ट, 1 घंटे का सेक्शन सेकंड और 15 मिनट का सेक्शन थर्ड। तो 2 घंटे 15 मिनट का ये पेपर होगा। ठीक है बच्चों। सेक्शन फर्स्ट में आपके 60 सवाल, सेक्शन सेकंड में 70 सवाल और सेक्शन थर्ड कंप्यूटर के 20 सवाल। देखिए मैं बता दूं कि केवल सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड से ही कट ऑफ बनेगी। सेक्शन थर्ड कंप्यूटर वाला पोर्शन क्वालिफाई करना कंपलसरी। अगर कंप्यूटर में पास नहीं हुए तो कितना भी अच्छा परफॉर्म करो आप, जो है मार्क्स आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। ठीक है बच्चे जी, ये इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों आता है आपका, ये तो सेशन फर्स्ट की बात हुई, सेशन सेकंड। सेक्शन मतलब वो क्या आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे। तो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये भी आपको क्वालिफाई करना है, इसके कोई मार्क्स नहीं, इसको आपको 15 मिनट मिलेगा। ठीक है जी। टाइपिंग टेस्ट में आपको 2000 की डिप्रेस करने 15 मिनट में, सभी पोस्ट के लिए है, लेकिन क्वालिफाई करना कंपलसरी है, सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी है पास करना। ठीक है बच्चों। पेपर सेकंड है, ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट। जो बच्चे केवल जीएसटी, इनकम टैक्स, एएसओ बनना चाहते हैं उनके लिए पेपर फर्स्ट ही है, बस शांति से बैठ जाएंगे घर पे। लेकिन जो जीएसओ बनना चाह रहे हैं, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट लेना चाह रहे हैं, उन्हें पेपर फर्स्ट के बाद पेपर सेकंड भी देना है, जिसमें स्टैटिक्स आएंगे 100 सवाल 200 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होगा। यहां भी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक बच्चों। इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्टैटिस्टिक्स ही आएगी बच्चों, क्योंकि पोस्ट का नाम भी है जेएसओ और अच्छे लेवल की स्टैटिस्टिक्स आएगी। तो हम सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जेएसओ के इस एग्जाम की अलग से तैयारी करवाएंगे, अलग से फैकल्टी लाके। ठीक है प्यारे बच्चों। और सबसे बेहतरीन टीचर्स, एसएससी के सबसे बेहतरीन, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले टीचर्स के माध्यम से बहुत जल्द। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर आप डबल एओ बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट के साथ साथ पेपर थर्ड देना, पेपर सेकंड नहीं देना, पेपर फर्स्ट और फिर आपको क्या पेपर थर्ड देना, जिसमें जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आएगा। जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के 100 सवाल 200 नंबर के, कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होगा प्यारे बच्चों। केवल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। ठीक है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 0.5 की। ठीक है प्यारे बच्चों। टीयर 1 के सिलेबस की बात करें तो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सिलेक्शन फेज है बच्चों, और सीजीएल, सभी एग्जाम का सिलेबस और लेवल लगभग सेम है। यहां पे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में वही कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ठीक है ना, नॉन वर्बल सीरीज, ये सब कुछ आपके सिलेबस में। आप एक मॉक टेस्ट पता लगाओगे, आपको पता लग जाएगा सिलेबस के बारे में। रीजनिंग जो है वो इजी होती है प्यारे बच्चे, टॉपिक का नाम है। ठीक है बच्चे। ओके। इसके बाद आ जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पूरा नंबर सिस्टम,
पूरा अर्थमेटिक मैथ, लाभ हानि, परसेंटेज, रेशियो, समय, दूरी, चाल, समय, कार्य, सब कुछ है। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, सब कुछ है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेंस के लिए आपको अलग से प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स पढ़नी है मेंस के लिए, प्री में ये नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैथ का सिलेबस रहेगा आपका पूरा। उसके बाद प्यारे बच्चों यहां पे जो जनरल अवेयरनेस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, सब कुछ बहुत बड़ा सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस ही बच्चों को पेपर में तोड़ता है। ठीक है, इंग्लिश में वोकेबलरी, बेसिक, यहां पे ग्रामर, ठीक है बच्चों, कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, इट्स बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। ठीक है बच्चों, और इंग्लिश का लेवल इस समय एसएससी में बहुत अच्छा है, मतलब बैंकिंग से थोड़ा ही कम मान लीजिए। अभी जब टीसीएस पेपर कराती तो इंग्लिश का लेवल बहुत डाउन हो गया था। अभी उसके मुकाबले इंग्लिश बहुत अच्छी पूछी जा रही है। अगर आप किसी हल्के टीचर से पढ़ोगे आप बर्बाद कर लोगे अपना। जिस टीचर के कंटेंट में दम है उसी से इंग्लिश पढ़े, और ऐसे हमारे अमन सर हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे सिलेक्शन वे पर, बताएंगे अभी आपको। ठीक है बच्चों, टीयर 2 सिलेबस, जो टीयर 1 का सिलेबस है वही सेम टू सेम टीयर 2 का सिलेबस है, कोई भी फर्क सिलेबस में नहीं है। बस ऐसा माना जाता है कि टीयर 1 के सवाल थोड़े हल्के होते हैं, टीयर 2 के सवाल थोड़े टफ होते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा देखा नहीं है। टीयर 1 और टीयर 2 में लगभग सेम लेवल के और प्यारे बच्चों सेम ही सिलेबस से सवाल आते हैं, प्री और मेंस, यानी कि टीयर 2 की अलग से कोई तैयारी नहीं की जाती, आपको एक साथ ही पढ़ना होता है। टीयर 2 के लिए केवल प्रैक्टिस की जाती है, और प्रैक्टिस। ठीक है ना बच्चों, तो टीयर 1 टीयर 2 साथ साथ ही चलता है। देखो यहां भी वही सेम सिलेबस है, नंबर सिस्टम, मैथ, ये अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, और ये स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी बस अलग है। ठीक है बच्चे, सेम सिलेबस है यहां पे मेंस में भी। ठीक है जी, देखिए कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉलेज जो टेस्ट होगा आपका, है ना, पेपर सभी बच्चों के लिए होगा, 20 सवाल आएंगे, 15 मिनट में आपको करना है। भाई साहब बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट हो सकते थे, जिनके नंबर कट ऑफ से ज्यादा थे, लेकिन कंप्यूटर में कम स्कोर होने की वजह से वो फेल हो गए। आप उनके दिल की पीड़ा समझ रहे हो, और ऐसे में खुद खुद जानता हूं बहुत सारे बच्चों को। तो देखिए कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही चीजें आती हैं बच्चों। अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहां पर ये बहुत खतरनाक एप्लीकेशन है, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में तो हमने अलग से बना रखा है कंप्यूटर स्पेशल बूस्टर। अब बच्चा कंप्यूटर को हल्के में नहीं ले सकता, कि 2025 में बच्चों ने देख लिया क्या हाल करा कंप्यूटर ने बालकों का। तो आज तक एसएससी में, रेलवे में, जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी कंप्यूटर के सवाल आए, सभी क्वेश्चंस को हमने यहां पे चैप्टर वाइज करके फ्री डाल रखा है, चैप्टर वाइज। जैसे कि यहां सवाल आते हैं मेमोरी के, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के, तो यहां पे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के सब क्वेश्चंस डले हुए हैं बच्चों। तो यानी कि आप प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चंस टेस्ट फॉर्मेट में ही लगा लो, आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन मजबूत हो जाएगा। कोई किताब की आपको जरूरत नहीं, किसी टीचर की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है ना बच्चे, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। कंप्यूटर का बेसिक, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, ये बहुत से बच्चे कि सर इसमें क्या क्या फिजिकल चाहिए होता है, वैसे कोई फिजिकल नहीं है। सभी इंपॉर्टेंट पोस्ट जिनमें भी फिजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है प्यारे बच्चों, वो यहां पे लिखा हुआ है आपके सामने, ये एज इट इज नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसमें हाइट है 157.5, चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए मिनिमम वेट 48 केजी होना चाहिए। अब इसमें फिजिकल टेस्ट के नाम पे कुछ नहीं है, 1600 मीटर की वॉकिंग करनी 15 मिनट में हर बच्चा कर लेता है, और आपको साइकिलिंग चलानी 8 किलोमीटर 30 मिनट। आज तक तो कोई मैंने फेल होता हुआ देखा नहीं कि फिजिकल टेस्ट में फेल हो गया हो। ठीक है ना बच्चों, तो ये क्राइटेरिया आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लीजिए प्यारे बच्चों। यहां पे इसमें वॉकिंग और साइकिलिंग का ही है, ऐसा कोई लंबी कूद और ऊंची कूद वगैरह, यहां पे कुछ रनिंग वगैरह इस तरीके से नहीं है। ठीक है बच्चों जी, एसएससी सीजीएल के प्रीवियसर के मॉक टेस्ट हमने अपनी एप्लीकेशन पर फ्री डाल दिए हैं। सभी बच्चे साथ साथ पढ़ाई भी करें और मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करें। वो बच्चे जो अभी बिगिनर हैं, जो नोटिफिकेशन आने के बाद उन बच्चों के इस एग्जाम के बारे में पता चला है, अब तैयारी शुरू करेंगे, तो भाई साहब 3 महीने ही हैं।
अगर आपने किसी टीचर का लाइव बैच ले लिया तो लाइव बैच चलता है कई महीने, आपका सिलेबस पूरा ही नहीं हो पाएगा और आप टारगेट नहीं कर पाओगे इस जॉब को। तो इस समय बेस्ट ऑप्शन क्या है? रिकॉर्डेड बैच। अगर कोई बिगनर बच्चा तैयारी करना चाहता है तो यहां पर सिलेक्शन बैच की जो हमारे रिकॉर्डेड क्लास है, जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र बैच है भारत का, और ये मैं प्रूफ करके दिखाया हूं प्यारे बच्चों, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इसमें हम सभी टीचर्स की आपको रिकॉर्डेड क्लास एक साथ मिल जाएंगी। जैसे मैथ्स तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं, लेकिन हमने क्या किया है फ्रेशर बच्चों के लिए, यहां मैथ्स का 100 घंटे का एक कोर्स बनाया, यानी कि 100 घंटे में एसएससी की संपूर्ण गणित, जिसमें कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एग्जाम्पल पूरा है, प्रैक्टिस थोड़ी कम है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है प्यारे। तो यहां से एसएससी का संपूर्ण गणित मजबूत आपका हो जाएगा। आप जाइएगा एप्लीकेशन पे, सिलेक्शन वेब पर, ऑल बैचेस वाले सेक्शन में, ये सिलेक्शन बैच वीओडी 2.2 है, तो यहां पे देखिए ये आरंभ बैच, 100 घंटे में एसएससी की गणित खत्म, और ये है मैथमेटिक्स, यहां आपका डिटेल्ड है, यानी कि यहां टाइम एंड वर्क की 15 क्लास है तो यहां 6 क्लास ही है ना बच्चों। तो ये बहुत ही तगड़ी चीज कर रखी है हमने, ऐसा कहीं नहीं है प्यारे बच्चों। और इंग्लिश के सबसे ज्यादा हिट, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाले टीचर अमन सर आपको मिलेंगे, कि सिलेक्शन तो भैया मैथ्स और इंग्लिश के बेसिस पे ही होगा। ठीक बच्चों, बाकी रीजनिंग तो प्रैक्टिस पे जो है आप कर सकते हो। कंप्यूटर भी आपको इस बैच में पढ़ने के लिए मिलेगा, कंप्यूटर वरुण सर पढ़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ये वाकई में एसएससी का सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला बैच है, हम ही पढ़ाते, क्योंकि आप देखिए 2025 का जब रिजल्ट आए, सीजीएल 2025 में सिलेक्टेड बच्चे हैं और हजारों की मात्रा में। आप सोच सकते हैं कि एक एसएससी की तैयारी करवाने वाले कितने सारे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म से एक टीचर की जोड़ी, अमन सर गगन सर से टॉप 100 में 50 से ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे क्रेडिट दिए हैं, 50 से ज्यादा। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई, ये सब सीजीएल 2025 के सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये केवल टॉप 100 वाले 5, 6, 8, 26, 37, 38 है भाई। ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक स्टेज पर इतने सारे, है ना, आपने कभी देखा है ऐसा? तो हमने इवेंट भी किया था एसएससी सीजीएल का सबसे बड़ा, मैंने लगातार कई वर्षों तक ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ा है। सीजीएल 2022 ऑल इंडिया रैंक 1 हमने पढ़ाया है, सीजीएल 2020 ऑल इंडिया रैंक 1 लड़की हमने पढ़ाई है, सीजीएल 2023 का ऑल इंडिया रैंक 1 हमारा स्टूडेंट था, है बच्चों। तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमने यहां पे बहुत सारे पढ़ाए हैं। तो आप जो है ये बैच ज्वाइन कर सकते हो 3 महीने में, क्योंकि लाइव बैच से तो सिलेक्शन जो आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, यही बेस्ट है रिकॉर्डेड। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम डेली 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो भैया 2026 का चक्कर छोड़ो, 2027 पे फोकस करो। एसएससी की तैयारी बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन और बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है, बहुत फोकस मांगती है, मुश्किल नहीं है। लेकिन जब पेपर का लेवल बिलो एवरेज हो तो कट ऑफ आसमान पे पहुंचते, इसका मतलब आपको 100% नॉलेज होनी चाहिए। और मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश, यहां तो आपका स्कोर ऑलमोस्ट 100% होना चाहिए, क्योंकि जीएस में आप कितना भी कर लो, आप बेटा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, और मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं है प्यारे दोस्त, गारंटी मेरी है। आप सिलेक्टेड बच्चों से लाइब्रेरी में पढ़ने वाले जो सबसे अच्छा स्मार्ट बच्चा, उससे पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन थी एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए। केवल फॉर्म ना भरें मेरे भाई, मेहनत भी करें, उसके लिए प्रयास भी करें, पढ़ाई भी करें। हमने सारी सुविधा दे दी, पढ़ने का कंटेंट भी दे दिया, प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट भी दे दिए। ठीक बच्चों, और हम YouTube पर भी खूब सारी प्रैक्टिस कराएंगे, और YouTube पर भी फ्रेशर बच्चों के लिए फ्री बैच भी पढ़ाएंगे बहुत जल्द। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारी इस बैच के बारे में, हमारे इस प्लेटफॉर्म के बारे में दूर दूर तक शेयर करके बताइए सभी को। धन्यवाद, बाय।